जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डीके गोयल सर की बुक से 2024 एडिशन क्लास 11th के कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बता दो जिसके बाद हमारा पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करनी होगी आपको। रिमझिम लिमिटेड करंट अकाउंट मेंटेन कर रही है एसबीआई के अंदर, जहां पर बैंक कॉलम जो कैश बुक का है वो डेबिट बैलेंस शो करना है 154,300 और आपको पासबुक के बैलेंस से मैच कराना है। जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऐड करना है, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड लेस करना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऐड करनी है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। इस तरीके की चीजें आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे बीआरएस की कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हो या इन क्वेश्चन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो आपके अपने फेवरेट चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स पर। अगर स्टिल कोई दिक्कत आती है, आप एक इलस्ट्रेशन कोई भी प्यारा सा लगा लो 1 या 2 नंबर का, जब अब तक नहीं किया है। स्टिल किसी एडजस्टमेंट में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसलिए है कि आप मुझसे क्वेरी पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं, जहां क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया हुआ है, यानी डेबिट की जगह या क्रेडिट वाला बैलेंस दिया हुआ है, यानी प्लस की जगह या माइनस वाला पैसा दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस आइटम को उठा के माइनस के कॉलम में डाल देना। बाकी जैसे आप करते हो वैसे ही आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में आपका कैश बुक से पासबुक, पासबुक से कैश बुक भी आ सकता है, कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है और पासबुक के नेगेटिव बैलेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। 6 एडजस्टमेंट है जिनको ध्यान से पढ़ना है, आपको सटीक तरीके से करना है कि कौन सा आइटम कब ऐड होगा, कितने रुपए से ऐड होगा। क्योंकि कई बार यहाँ दो टाइप के अमाउंट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर इशूड दिए हैं चेक 10,000 के, पर सिर्फ 3600 के हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, तो दोनों के बीच का जो गैप है 6400 या तो ऐड होगा दोस्त या लेस होगा। आपको क्वेश्चन को पढ़कर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंतजार कर रहा है, जहां पर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है आपको, यानी अब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। कैशबुक में जो आइटम्स ऐड होते थे पासबुक में पहुंचने के लिए, पासबुक से जो आइटम्स ऐड कैशबुक से जो ऐड होते थे वो लेस होंगे, क्योंकि उल्टा चल रहा है। कॉलम सेम रहेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक की जगह या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा जाएगा, आइटम प्लस में आएगा, प्लस आइटम्स में आएगा इसका बैलेंस। बाकी सारे आइटम्स उल्टे हो जाएंगे, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अब ऐड होता था, अब लेस होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड अब तक ऐड होती थी, अब लेस होगी। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड अब तक लेस होता था, अब ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 हमारा इंतजार कर रहा है, जहां दोस्त पासबुक का बैलेंस क्रेडिट शो हो रहा है, नॉर्मल बैलेंस है। अगेन यहाँ 7-8 एडजस्टमेंट दिए। इन क्वेश्चंस को कर आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला, यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, इनको अगर आपने कर लिया 2 बार कम से कम, एक बार अभी और एक बार एग्जाम से 1-2 दिन पहले, तो आपसे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, 8-8 मार्क्स के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आखिरी क्वेश्चन जिसमें कम से कम आपकी 8 एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नंबर 25, जहां कैश बुक का बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल क्वेश्चन है जिस टाइप का होता है। एडजस्टमेंट में कई बार अमाउंट का लफड़ा है कि इतने इतने रुपए वाला चेक्स क्रेडिट हुआ है, बाकी के चेक्स क्रेडिट नहीं हुए, या ये वाले क्रेडिट 31 मार्च के बाद हुए हैं या 31 जनवरी के बाद हुए। इस तरीके के डेट लिखकर एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े प्यार से, बहुत आराम से, बहुत इज्जत के साथ करना है, ताकि एग्जाम वाला क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। तो ये 5 बेहतरीन क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। या अमेंडेड बैलेंस वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यानी आपको क्या करना पड़ता है कि जो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। जो परमानेंट डिफरेंस होते हैं उनको आपको अपने कैश बुक में ऐड या लेस करना होगा, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की तरह। जिन वजह से कैश बढ़ रहा है बढ़ा दो, जिन वजह से कैश घट रहा है घटा दो। एग्जाम में 11th लेवल पर इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है अमेंडेड कैश बुक को, बट इसके अलावा आपको पांचों क्वेश्चन को बीआरएस के टाइम पर अच्छे से कर जाना है। सिर्फ 5 इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम से 1 डे बिफोर भी आप कर लो, इट टेक्स पहली बार 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, बट दूसरी बार इसमें 1 से 1.5 घंटा भी नहीं लगेगा, आपको एडजस्टमेंट रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। स्टिल दिक्कत है तो मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो इस तरीके की बनाई हुई है, 3 कॉन्सेप्ट वीडियो पेरी पेरी से 15 मिनट की, जो कि आपको पूरे बैंक रिकंसिलिएशन का बेस बताती है कि क्यों ऐड हो रहे हैं आइटम और क्यों लेस हो रहे हैं। इसके बाद मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जहां टॉप मोस्ट क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ मिलूंगा स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। 7906786321 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर क्वेरी पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।